क्या ऐसा मुमकिन है कि आपकी आंख खुले और आप किसी दूसरे सैयारे पर मौजूद हों? अगर आपका जवाब ना है तो फिर ये फिल्म ऐसी ही कहानी पर बनाई गई है। कहानी शुरू होती है तो हमें एक सैयारा जिसका नाम बासूम है दिखाया जाता है। इस सैयारे पर दो बड़ी ताकतें मौजूद हैं, जिनमें एक का नाम हीलियम है और दूसरी बड़ी ताकत जोडांगा है। जोडांगा इस पूरे सैयारे पर रहने वालों के लिए खौफ की अलामत है, मगर हीलियम एक ऐसा शहर है जो हर बार इन्हें मारकर भगा देता है। एक दिन जोडांगा और हीलियम की लड़ाई चल रही थी, जिस दौरान हीलियम वालों ने इन्हें घेर कर मारना शुरू कर दिया था। अनकरीब था कि जोडांगा का राजा हीलियम के हाथों मारा जाता। इसी वक्त एक जबरदस्त लाइट सामने आई, जिसकी वजह से सब लोग मारे गए, मगर जोडांगा का राजा सबथान जिंदा बच गया। और फिर 3 लोग हवा में नमूदार हुए और सबथान के सामने आकर रुक गए। ये बताते हैं कि ये लोग ईसस देवी के नुमाइंदे हैं, जिसने सबथान को एक ताकतवर हथियार दिया है और इसे बासूम पर हुक्मरानी करने के लिए चुन लिया गया है। अब हम अपनी कहानी के मेन किरदार कैप्टन जॉन कार्टर को देखते हैं, जिसका पीछा किया जा रहा था। ये अपने भतीजे को टेलीग्राम भेजता है और कहता है कि मुझे जल्दी आकर मिलो। जब एडगर, जो कैप्टन जॉन कार्टर का भतीजा है, वहां पहुंचता है तो इसे बताया जाता है कि कैप्टन कार्टर मर चुका है। घर पर इसे कैप्टन का वकील डोल्टन मिलता है, जो इसे महल दिखाता है जहां दुनिया की बहुत सी चीजें पड़ी हुई थी। एडगर हर चीज को हैरत से देखता है और बहुत दुखी होता है। इसके बाद एडगर कहता है कि मैं अपने चचा की लाश देखना चाहता हूँ, जहाँ इसे बताया जाता है कि कैप्टन का मकबरा सिर्फ अंदर से खुलता है। अब वो वापस घर में आते हैं तो वकील बताता है कि कैप्टन ने सारी दौलत इसके नाम कर दी है। इसी वक्त वकील एडगर को कैप्टन की एक डायरी देता है और बोलता है कि कैप्टन ने यह डायरी सिर्फ एडगर को पढ़ने के लिए दी है, जिसे और किसी को पढ़ने की इजाजत नहीं। वकील एडगर को डायरी के साथ छोड़कर चला जाता है। एडगर डायरी खोलकर पढ़ना शुरू करता है, जिसमें कार्टर लिखता है कि ये कहानी 10 साल पहले वर्जीनिया में शुरू हुई थी। अब 10 साल पहले हम देखते हैं कि कार्टर एक दुकान में दाखिल होता है, जहां इसे सामान देने से मना कर दिया जाता है। कैप्टन अपनी बंदूक निकालकर सोना देता है और अपने सामान की लिस्ट दिखाकर सामान देने को कहता है। इतनी देर में 3 फौजी दुकान में दाखिल होते हैं, जो कैप्टन को गिरफ्तार करके फौजी छावनी ले जाते हैं। जब कैप्टन की आंख खुलती है, वो फौजी को मारकर भागने की कोशिश करता है, मगर फिर पकड़ लिया जाता है। कर्नल पावल एक बार फिर कैप्टन से बात करता है कि फौज को इसकी जरूरत है और वो चाहते हैं कि कैप्टन अपाची कबीले से लड़ने के लिए फौज की मदद करे। कैप्टन इनकार कर देता है और कर्नल पावल इसे जेल में डाल देता है। कैप्टन कार्टर पहरेदार को मारकर कर्नल का घोड़ा लेकर फरार हो जाता है। कर्नल फौज को साथ लेकर कैप्टन का पीछा करता है, जहां रास्ते में इनका सामना अपाची कबीले से हो जाता है। कैप्टन कबीले वालों से बात करता है, जबकि एक फौजी डर के मारे गोली चला देता है। लड़ाई के दौरान कर्नल जख्मी हो जाता है, जिसे उठाकर कैप्टन भाग जाता है और एक गार में पहुंच जाता है, जिस पर मकड़ी का निशान होता है। गार में सोना होता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। इसी वक्त एक अजीब आदमी कैप्टन के पीछे नमूदार होता है और कैप्टन को मारने की कोशिश करता है। कर्नल इस अजीब आदमी पर गोली चलाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो आदमी मर रहा होता है और कुछ अजीब अल्फाज बोलता है। कैप्टन गिरे हुए लाकट को हाथ में पकड़कर वही अल्फाज बोलता है और एक धमाका होता है। अब कैप्टन की आंख खुलती है और वो खुद को एक रेगिस्तान में पाता है। कैप्टन चलने की कोशिश करता है, मगर हवा में उछलकर गिर जाता है। इसी तरह वो बार बार कोशिश करता है, मगर उछलकर गिर जाता है। फिर कैप्टन को समझ आती है तो वो बड़े बड़े जंप लगाकर चलना शुरू कर देता है और खुश होता है। कैप्टन एक जगह पहुंचकर कुछ अंडे देखता है, जिनसे अजीब मखलूक निकलती है। कैप्टन डर जाता है। इसी वक्त इसे दूर से अजीब लोग आते हुए नजर आते हैं, जो इस पर गोली चलाते हैं। इनका सरदार इन्हें रोककर पहाड़ को घेरने का कहता है। वो खुद असला फेंक कर कैप्टन के सामने आकर बताता है कि मेरा नाम टारकस है, जबकि कैप्टन इसे बताता है कि मेरा नाम जॉन कार्टर है और मैं वर्जीनिया से हूँ। क्योंकि दोनों एक दूसरे की जुबान नहीं जानते, इसलिए इन्हें कुछ अल्फाज की समझ आती है, जिससे टारकस समझता है कि कैप्टन का नाम वर्जीनिया है। कैप्टन टारकस की बंदूक से इस पर हमला करने की कोशिश करता है और इसी वक्त एक गोली आकर कैप्टन को लगती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। कैप्टन को कैदी बनाकर ये लोग कमजोर बच्चों को मार देते हैं और वापस अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ते हैं। अब हम हीलियम की शहजादी डेजा थोरिस को देखते हैं, जो एक साइंसदान भी है। जब शहजादी खड़ी होती है, इसी वक्त हीलियम का राजा अंदर दाखिल होता है, जो बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि जोडांगा का राजा इनकी फौज को अपनी ताकत की वजह से तबाह कर चुका होता है। इसी वक्त डेजा थोरिस इन्हें अपनी इजाज़त दिखाती है, जिसे एक जासूस औरत तबाह कर देती है।
राजा बताता है कि सप्तान हीलियम शहर को तबाह नहीं करेगा अगर डेजाथोरस सप्तान के साथ शादी कर लेगी। शहजादी मना कर देती है, जिससे राजा और शहजादी में सख्त बहस होती है। राजा बाहर जाता है तो हम एक जासूस औरत को देखते हैं, जबकि डेजाथोरस बहुत परेशान होती है। अब हम देखते हैं कि टारटारकस बच्चों और कैप्टन को लेकर अपने ठिकाने पर पहुंचता है। लोग बच्चों के लिए लड़ाई करते हैं क्योंकि ये लोग अपने अंडों को दूर पहाड़ों में छोड़ाते हैं। फिर जो बच्चे आते हैं इन्हें सिर्फ ताकतवर लोग पालते हैं। टारटारकस लोगों को बताता है कि कैप्टन का नाम वर्जीनिया है और इसे जंप लगाने के लिए कहता है, मगर वो ऐसा नहीं करता। कैप्टन को सब नए पैदा होने वाले बच्चों के साथ एक जगह रखा जाता है जहाँ इसे कुछ पिलाया जाता है। पूछने पर लड़की बताती है कि इसे मासूम की जुबान समझने की दवा दी गई है और अब वह मासूम की जुबान समझ सकता है। कैप्टन जागता है तो वो बच्चों के दरमियान पड़ा होता है और एक अजीब कुत्ता पहरे पर होता है। कैप्टन जंजीर तोड़कर वहां से फरार की कोशिश करता है। वो जहां भी जाता है कुत्ता अपनी तेज रफ्तारी की वजह से पहले ही वहां पहुंच जाता है। अब कैप्टन ऐसी जगह पहुंचता है जहां थार्क पार्टी कर रहे होते हैं। कुत्ता भी वहां पहुंच जाता है। ये लोग कुत्ते को मारना शुरू कर देते हैं। कैप्टन कुत्ते को बचाने के लिए लड़ता है और सिर्फ एक मुक्के से एक थार्क को मार देता है। सब लोग हैरान होकर रुक जाते हैं। टारटारकस बात करता है और कैप्टन बताता है कि अब मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। सब इसे पकड़कर मारना शुरू कर देते हैं। 16 जिसे बच्चों का ख्याल रखने का कहा था वो वहाँ आती है और बताती है कि मैंने इसे मासूम की जुबान समझने वाला शरबत पिला दिया है, जो एक जुर्म है, जिस पर टारटारकस बहुत गुस्सा होता है। थार्क के कानून के मुताबिक जो जुर्म करता है इसे जिस्म जलाकर सजा दी जाती है। 16 को बताया जाता है कि अगली गलती करने पर इसे मार दिया जाएगा क्योंकि इसके जिस्म पर नए जख्म के लिए जगह बाकी नहीं रही। जब ये लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं इसी वक्त वहाँ जहाज नमूदार होते हैं। वो लड़ रहे होते हैं जिनमें लाल वाले जोडांगा और नीले वाले हीलियम से थे। सप्तान जहाज तबाह करके डेजाथोरिस को तलाश करता है, मगर वो फरार होते हुए जहाज से गिरकर लटक जाती है। कैप्टन इसे बचाता है और फिर उछलकर सप्तान के जहाज पर पहुंच जाता है। सब लोग हैरान होते हैं कि ये क्या चीज है। सप्तान को कैप्टन को जिंदा पकड़ने के लिए कहा जाता है और जब वो कैप्टन को पकड़ लेता है इसी वक्त थार्क जोडांगा पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से सप्तान वहां से भाग जाता है। थार्क बहुत खुश होते हैं और वो कैप्टन को अपने लिए लड़ने का कहते हैं और इसका नाम डोटार जोजाद रखते हैं। कैप्टन लड़ने से मना करता है, जिसलिए वो डेजाथोरिस को मारने की धमकी देते हैं। कैप्टन लड़ाई करता है और बहुत तबाही होती है। इसी वक्त कैप्टन बताता है कि मेरा नाम कैप्टन जॉन कार्टर है, हमारी तरफ जहाज पानी पर चलते हैं, जिस वजह से डेजाथोरिस बताती है कि तुम झूठे हो। तब कैप्टन इसे बताता है कि मैं जमीन से यानी जासूम से आया हूँ। डेजाथोरिस बताती है कि ऐसा मुमकिन नहीं। तब कैप्टन बताता है कि मैं एक लाकट की मदद से यहाँ आया हूँ। डेजाथोरिस बताती है कि मुझे समझ आ गया है, इसलिए वो कैप्टन को लेकर थार्क के मंदिर जाती है, जहाँ थार्क के अलावा किसी का भी जाना मना है। मंदिर में पुरानी जबान में लिखा होता है कि ईसस देवी को मिलने के लिए मौत के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, जहाँ नदी को पार करके ईसस देवी के नुमाइंदे आया करते थे। जब बातें कर रहे होते हैं इसी वक्त लोग आकर इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि इन लोगों ने मंदिर में दाखिल होकर इसे नापाक कर दिया था। अब हम देखते हैं कि लोग कैप्टन डेजाथोरिस और 16 को मारने की कोशिश करते हैं। टारटारकस वहां आकर इन्हें बचाता है और इन सबको वहां से फरार करवा देता है। अब ये लोग इस नदी की तरफ सफर शुरू कर देते हैं, जहां जाकर 16 खुदकुशी करना चाहती है और कैप्टन मौत के दरवाजे तक जाना चाहता है। रास्ते में हर तरफ तबाही होती है और ये लोग रेतले तूफानों से भी गुजरते हैं। रास्ते में 16 कैप्टन को बताती है कि डेजाथोरिस इन्हें गलत सीमत में लेकर जा रही है। कैप्टन इसे नीचे गिराकर वापस चलना शुरू कर देता है। डेजाथोरिस बताती है कि ईसस के नुमाइंदे होते ही नहीं और ना तुम जासूम से आए हो। मैंने सिर्फ इसलिए तुम पर यकीन कर लिया था कि मैं तुम्हें हीलियम लेकर जाना चाहती थी ताकि तुम हमारी मदद करो। वहाँ डेजाथोरिस बताती है कि मैं सप्तान से शादी नहीं करूंगी क्योंकि इस तरह वो पूरे मासूम पर कब्जा कर लेगा। अब इन्हें पता चलता है कि डेजाथोरिस हीलियम की शहजादी है। अब मदाइशैन को पता चलता है कि जॉन कार्टर मौत के दरवाजे पर पहुंच चुका है। इसी वक्त 16 नदी में डूबकर मरने की कोशिश करती है, जबकि कैप्टन इसे बताता है कि 16 टारटारकस की बेटी है और वो थार्क की असल वारिस है। 16 कैप्टन और डेजाथोरिस को लेकर नदी के रास्ते मौत के दरवाजे पर जाती है, जिसे देखकर डेजाथोरिस बताती है कि यह नामुमकिन है। कैप्टन डेजाथोरिस को उठाकर ऊपर ले जाता है, जहाँ इसके पहुंचते ही दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाकर डेजाथोरिस बताती है कि ये एक
मशीन है और कैप्टन का लॉकर दरमियान में मौजूद निशान पर रखती है। वहाँ वो देखती है कि 9 किरणें हैं। वो बहुत खुश होती है। तब इसे पता चलता है कि ईसिस के नुमाइंदे मौजूद हैं। जॉन कार्टर असल है और वो ज़मीन से आया है। वो देखती है कि जॉन कार्टर एक नकल की तरह जासूम से बासूम पर आया है, जिसे समझने के लिए इसे हीलियम जाना पड़ेगा। कार्टर इनकार कर देता है, मगर फिर वो इसे हीलियम ले जाने के लिए राज़ी कर लेती है। जब वो बात कर रहे होते हैं, इसी वक्त मदाइशैन बरहून को लेकर मौत के दरवाजे पर हमला कर देता है। डेजा थोरिस को कैद करने और बाकी सब लोगों को मारने का हुक्म देता है। जब ये लोग भाग रहे होते हैं, इसी वक्त कैप्टन रुककर बरहून से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। 16 डेजा थोरिस को लेकर वहाँ से निकल जाती है, जबकि कैप्टन और कुत्ता बरहून पर हमला कर देते हैं और बेजिगरी से लड़ते हैं। जब बरहून कैप्टन को पकड़ लेते हैं, इस वक्त हीलियम वाले वहां आ जाते हैं और बरहून भाग जाते हैं। कैप्टन बच जाता है, जिसके बारे में शहजादी बताती है कि ये जासूम यानी ज़मीन से आया है। अब सब लोग जहाज़ में जोडांगा की तरफ चल पड़ते हैं, मगर 16 और इसका कुत्ता वहीं ज़मीन में छुपकर अपनी जान बचाते हैं। कैप्टन की आंख खुलती है तो वो खुद को जोडांगा में पाता है। इसी वक्त डेजा थोरिस का सिपहसालार अंदर आकर कहता है इसे जेल लेकर जाना है, जबकि कैप्टन को कहता है मुझे कैदी बनाकर यहाँ से निकलो। ये दोनों छत पर आते हैं और इसे छलांग लगाकर महल में जाने का कहता है। कैप्टन छलांग लगाकर महल में पहुँचता है, जहाँ डेजा थोरिस मौजूद होती है। डेजा थोरिस सबको बाहर निकालकर कैप्टन को बताती है कि मुझे वो अल्फाज याद हैं जिनसे तुम वापस जासूम पर जा सकते हो। अब सब लोग वहाँ आते हैं। इसी वक्त वो कैप्टन को अल्फाज बताती है, जिन्हें कैप्टन दोहराता है। जब सब लोग अंदर आते हैं, इस वक्त डेजा थोरिस अकेली होती है। इसे लगता है कि कैप्टन चला गया है और वह सप्तान को आज ही शादी करने का कहती है। कैप्टन जो अंदर छुप गया था बाहर आता है। इसी वक्त मदाइशैन इसे पकड़कर कैदी बना लेता है। रास्ते में मदाइशैन इसे बताता है कि तुम वर्जीनिया से आए हो और बताता है कि तुम्हें यहाँ आने और लोगों को परेशान करने की इजाजत नहीं। रास्ते में मदाइशैन कई शक्लें बदलता है और सब डेजा थोरिस की शादी का जुलूस देखते हैं। रास्ते में मदाइशैन बताता है कि डेजा थोरिस को आज रात शादी में मार दिया जाएगा। मदाइशैन इसे बताता है कि तवाज़ुन बनाने के लिए लोगों को मारना और नए लोगों को ताकत देना जरूरी है। मदाइशैन इसे बताता है कि हम लोग मर नहीं सकते और ऐसे खेल हम लाखों सालों से खेल रहे हैं। मदाइशैन और कैप्टन जहाज पर बैठते हैं। इसी वक्त कुत्ता मदाइशैन पर हमला करके कैप्टन को आजाद कर देता है और वो बताता है कि तुम जैसे एक को मैंने जमीन पर भी मारा था। अब कैप्टन फरार होता है। जोडांगा वाले इसका ताक़ब करते हैं। एक जहाज रास्ते में मारा जाता है और दूसरे को 16 गोली मार देती है। कैप्टन 16 को थार के पास जाने का कहता है और वो जहाज पर थार के इलाके में पहुंच जाते हैं। जब कैप्टन खेमे में दाखिल होता है, इसे पता चलता है कि टारटारकस अब सरदार नहीं रहा। कैप्टन को कैदी बना लिया जाता है, जहां टारटारकस जख्मी हालत में मौजूद होता है। अब कैप्टन टारटारकस को बताता है कि 16 मेरे साथ है। टारकस इसे मारना चाहता है मगर बेहोश होकर गिर जाता है। कैप्टन और टारटारकस को मैदान में लाया जाता है, जहाँ बहुत से जानवर मरे पड़े थे। टल इन दोनों को मारने का हुक्म देता है और सफेद गुरिल्ला को बाहर निकाल देता है। गुरिल्ला इन दोनों पर हमला करता है, जिससे ये लोग बच जाते हैं और कैप्टन इधर उधर भागकर अपना दफा करता है। अब टल दूसरे गुरिल्ले को भी छोड़ देता है। 16 एक औरत को गुरिल्ले के सामने फेंक देती है और अपने बाप को बचाती है। कैप्टन अपनी जंजीर के साथ बंधा हुआ पत्थर तोड़कर घुमाता है और एक गुरिल्ले को मार देता है। दूसरा गुरिल्ला 16 पर हमला करता है। कैप्टन बीच में आ जाता है और गुरिल्ले के जिस्म को तलवार से काटकर बाहर निकल आता है। लोग नारे लगाते हैं। कैप्टन सरदार टल को चैलेंज करता है और इसे मारकर सरदार बन जाता है। अब कैप्टन बताता है कि सप्तान हीलियम शहर को तबाह करके बासूम पर कब्जा कर लेगा और वो सबको मार देगा। इसलिए आज थार्क जोडांगा पर हमला करके जंग को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हीलियम में सप्तान और डेजा थोरिस की शादी चल रही होती है और थार्क जोडांगा पर हमला करते हैं, मगर सब फौजें हीलियम पर हमला करने के लिए वहाँ छुपी होती हैं। कैप्टन जहाज पर बैठकर हीलियम के लिए निकल जाता है, जहाँ शादी चल रही होती है। जब चांद एक लाइन में आते हैं, इसी वक्त सप्तान और डेजा थोरिस की शादी मुकम्मल होने वाली होती है और प्याला पीने वाले होते हैं। इसी वक्त कैप्टन कार्टर जहाज पर अंदर दाखिल होता है। जंग शुरू हो जाती है। जोडांगा की फौज हमला कर देती है। कैप्टन डेजा थोरिस को बचाता है। सप्तान हमला करके कैप्टन को पकड़कर मारने वाला होता है। इसी वक्त थारकस बड़े जहाज के साथ महल में दाखिल होता है। हार्क और हीलियम मिलकर जोडांगा से जंग करते हैं। कैप्टन सप्तान का हाथ काटकर
से पकड़ लेता है। इसी वक्त मदाइशैन सप्तान को मार देता है। डेजा थोरिस कैप्टन को बचाती है, मगर मदाइशैन शक्ल बदलकर भागना शुरू कर देता है। मदाइशैन कैप्टन की शक्ल में वो लाकर टार्टारकस से लेता है। वहाँ कैप्टन कार्टर भी आ जाता है, जिस वजह से मदाइशैन भाग जाता है। जोडांगा की फौज शिकस्त तस्लीम कर लेती है। जॉन कार्टर डेजा थोरिस को शादी का कहता है, जिससे इन दोनों की शादी हो जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। एक रात कैप्टन कार्टर बाहर निकलकर खड़ा होता है और कहता है कि वो अब जासूम पर वापस नहीं जाएगा, इसलिए वो लाकट को दूर पहाड़ों में फेंक देता है। जब वो वापस मुड़ता है तो मदाइशैन इसके सीने पर हाथ रखकर वो अल्फाज कहता है, जिसलिए कैप्टन कार्टर वापस जमीन पर पहुंच जाता है। कैप्टन देखता है कि गार में मौजूद कर्नल पावल एक ढांचे में तब्दील हो चुका था। कैप्टन वापस जाना चाहता है, मगर लाकट इसके पास नहीं था। अब कैप्टन वापस जासूम पर जाना चाहता था, इसलिए इसने सोना बेचकर दुनिया में नुमाइंदों को तलाश करना शुरू कर दिया, ताकि लाकट हासिल करके वापस जा सके। 10 साल के बाद फिर एक जगह इसे वो लाकट मिल गया। अब कैप्टन किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए इसने अपने भतीजे को वहां बुलाया, ताकि वो इसका जिस्म जो जमीन पर मौजूद है इसकी हिफाजत कर सके, क्योंकि इसे शक था कि जासूस नुमाइंदे हमेशा इस पर नजर रख रहे थे। इसीलिए इस कब्र का दरवाजा सिर्फ अंदर से खुलता है। अब लिखा हुआ था कि जब तुम डायरी पढ़ रहे हो, इस वक्त तक शायद मदाइशैन के लोग इसके जिस्म को खत्म कर चुके हों। एडगर भागकर कैप्टन कार्टर के मकबरे के पास आता है और अपना नाम लिखता है। नेड लिखने पर दरवाजा खुलता है। जब मदाइशैन का जासूस एडगर को चाकू से मारने वाला होता है, इसी वक्त कैप्टन जासूस को गोली मार देता है और लाकट हासिल कर लेता है। एडगर कैप्टन को देखकर बहुत हैरान होता है, जिसे कैप्टन बताता है कि मुझे लाकट नहीं मिला था, मैं 10 साल तक ख्वार होता रहा। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि मदाइशैन के लोग मेरे पीछे हैं। मैंने जहर पीकर अपनी नकली मौत का ड्रामा किया और अब देखो मैंने असल लाकट हासिल कर लिया है। एडगर को बताता है कि मैंने तुम्हें चारे के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मुझे एक भरोसेमंद शख्स की जरूरत थी जो जमीन पर मेरे जिस्म की हिफाजत कर सके। कैप्टन एडगर से मिलकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है और बिस्तर पर लेटकर वो अल्फाज दोहराता है।